नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। आज के हम अपने लीगल प्रोग्राम में आपको बताएंगे इनक्रोचमेंट के बारे में। जी हां, अतिक्रमण को लेकर देखा जा रहा है कि दिल्ली में अतिक्रमण पर बुलडोजर काफी चल रहा है। पूर्व दिल्ली के कई क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाया जा रहा है और देखा जा रहा है शाहीन बाग में जगह जगह अतिक्रमण पर बुलडोजर चल रहा है। तो आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे इनक्रोचमेंट अतिक्रमण आखिर है क्या, रेडी पटरी पर जो लोग खड़े होते हैं क्या उसको अतिक्रमण कहते हैं, कितने प्रकार का अतिक्रमण होता है, और इनक्रोचमेंट अगर देखा जाता है कि बहुत से लोग जब हटाने आते हैं तो लोग उसका विरोध करते हैं तो उन पर किस प्रकार से कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, मुआवजा मिलता है तो किस प्रकार से मिलता है, कंपनसेशन मिलने का तरीका क्या होता है। इन सारी बातों पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ कड़कड़ूमा कोर्ट से एडवोकेट रवि भार्गव जी हैं। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। रवि भार्गव जी आपको बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आप एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। जानिए क्या है अतिक्रमण। रेडी पटरी पर खड़े होने वाले क्या वो भी अतिक्रमण है? इस पर कानून क्या कहता है? अतिक्रमण पर कौन सी धारा लगती है? सरकारी जमीन पर कब्जा करने पर कौन सी धारा लगती है? अतिक्रमण हटाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? जमीन से कब्जा कैसे हटाएं? अतिक्रमण नहीं हटाने पर किस तरह की कानूनी कार्रवाई होती है? मुआवजा कब मिलता है, मुआवजा कब नहीं मिलता है? जो लोग अतिक्रमण हटाने आए अधिकारी का विरोध करते हैं उन पर क्या एक्शन होता है? दिल्ली के कई इलाकों में अतिक्रमण पर निगम का बुलडोजर चल रहा है। निगम के अधिकारी जगह जगह जाकर अतिक्रमण पर हल्ला बोल रहे हैं। अतिक्रमण से लोगों को तमाम तरह की परेशानियां होती हैं। आने जाने में सड़कों पर भीड़ हो जाती है, ट्रैफिक भी हो जाता है। कई बार तो ज्यादा ट्रैफिक की वजह से जाम जैसे हालात बन जाते हैं। सरकारी और प्राइवेट जमीन पर भी अतिक्रमण होता है। निजी जमीन पर अतिक्रमण करने पर भी धारा 441 लागू होती है और धारा 442 के तहत यह अपराध है। न्यायपालिका या तो अतिक्रमण करना बंद कर सकती है या उन पर लगाम लगा सकती है। न्यायपालिका अतिक्रमण के लिए कानून के अनुसार मुआवजे का भुगतान करने के लिए भी कह सकती है। मुआवजे की गणना वर्तमान भूमि मूल्य और नुकसान के आधार पर की जाती है। तो जानिए इनक्रोचमेंट से रिलेटेड बहुत सी महत्वपूर्ण बातें, कानून में किस प्रकार से इनक्रोचमेंट को देखा जाता है। प्रोग्रामिंग डेस्क से सुनील चौहान, CCN न्यूज, दिल्ली। तो जैसा आप देखते हैं कि इनक्रोचमेंट की वजह से बहुत सारी परेशानियां हम लोग उठाते हैं आते जाते समय। कई बार देखा जाता है ट्रैफिक जाम लग जाता है, बहुत जगह से मार्केट में जाने में परेशानियां होती हैं। तो आज हम आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। दर्शकों, अगर आपको इस विषय से संबंधित कुछ जानकारी लेनी है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ आप ईमेल भी हमको कर सकते हैं। ईमेल आईडी हमारी स्क्रीन पर है, आप ईमेल भी कर सकते हैं और फ़ोन भी कर सकते हैं। सर, जैसा आपको पता है, हम सब लोग जानते हैं कि आजकल अतिक्रमण को लेकर काफ़ी MCD सजग दिखाई दे रही है और जगह जगह बुलडोज़र चलाया जा रहा है, क्योंकि देखा जाता है कि इनक्रोचमेंट की वजह से बहुत सारी परेशानियां आती हैं। जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आप उनको ये बताइए आखिरकार इनक्रोचमेंट अतिक्रमण होता क्या है? देखिए, अतिक्रमण होता है जब भी हम कोई जगह, ज़मीन, रोड, सड़क या जो भी चीज़ें हैं उसके ऊपर अपनी मर्ज़ी से बिना किसी परमिशन लिए सरकार से बैठते हैं या उसके ऊपर रहने लगते हैं, उसको अतिक्रमण कहा जाता है। या जैसे हम अपने मकान के आगे थड़े निकाल लेते हैं, तो जो भी सरकारी ज़मीन के ऊपर विदाउट परमिशन कोई काम किया जा रहा है और उसको हम अपने पर्सनल यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एनक्रोचमेंट। मतलब बिल्कुल आपने बताया कि सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा करना, उसको इनक्रोचमेंट अतिक्रमण कहते हैं। कितने प्रकार का सर होता है अतिक्रमण? अतिक्रमण अपने आप में सिर्फ एक ही प्रकार का है जिसको हम सिर्फ एक ही वर्ड में बोलते हैं, एनक्रोचमेंट।
उसके अंदर तरीके ये हैं कि भाई कोई अपनी रेडी वाला है वो खड़ा होता है, कोई अपने मकान के आगे थड़ा निकाल लेता है। तो इसको इस तरह के से अगर बाइफरकेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जो आती हैं ये एनक्रोचमेंट में आती है। जैसे कि एक और एग्जांपल कि हमने अपने मकान की विंडो बाहर खोली और एमसीडी एक्ट ये कहता है कि हमें जो विंडो है वो अपनी अंदर खोलनी है, अगर हम बाहर खोल रहे हैं तो दिस इज एनक्रोचमेंट। अच्छा, ये भी अगर आपने मकान बनवाया है और एमसीडी एक्ट के तहत देखा जाता है कि अगर विंडो बाहर की साइड खुलती हैं तो इसको भी इंक्रोचमेंट अतिक्रमण में गिना जाता है। रोड वी कैन नॉट यूज एनी रोड और एनी स्ट्रीट फॉर आवर पर्सनल पर्पस विदाउट ऑब्टेनिंग दी प्रॉपर परमिशन फ्रॉम दी एमसीडी। ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए मकान बनाते समय बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना है। लेकिन सर, ये देखा जाता है कि बहुत से झुग्गी वाले हैं वो अवैध कब्जा कर लेते हैं। तो सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो रेडी पटरी वाले लगाते हैं, फुटपाथ पर खड़े कर लेते हैं, वीकली मार्केट में खड़े कर लेते हैं, तो क्या ये भी इंक्रोचमेंट है, अतिक्रमण है? देखिए, इसके अंदर ये इंक्रोचमेंट है तब जब वो बिना किसी परमिशन के करते हैं, क्योंकि सेक्शन 320 के अंदर डीएमसी एक्ट में क्लियर प्रोविज़न है कि आप इनसे परमिशन लीजिए और सड़क पर आप अपनी दुकान यूज़ कर सकते, बना सकते हैं कुछ टाइम के लिए। और जैसे कि आपने देखा संडे मार्केट, सैटरडे मार्केट, इस तरह की मार्केट्स हैं, तह बाजारी की दुकानें हैं। और इसके ऊपर 1985 के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया था सोदन सिंह के नाम से, कि जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली हेल्ड किया कि आर्टिकल 19 के अंदर इट इज़ अ मैटर ऑफ देयर राइट। बिल्कुल। तो मतलब इसकी कहा दिस इज़ द मैटर ऑफ राइट की बात होती है। आपने कहा सुप्रीम कोर्ट का इस पर डिसीजन भी आया था जी, लेकिन अगर परमिशन है तब, मतलब इसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है। जैसे आपने देखा होगा एमसीडी परमिशन देती है, भाई तय बाजारी की दुकानें हैं, जैसे वीकली मार्केट्स हैं, इसमें अंदर परमिशन इसीलिए दी जाती है कि आप अपने बिजनेस को चलाइए, क्योंकि उनके पास अगर अपनी दुकानें नहीं हैं तो वो इसी तरह से सड़क पर अपना माल बेच रहे हैं। तो सर, जैसे अगर आप मार्केट के लिए परमिशन मिल जाती है लेकिन लोगों को आने जाने में परेशानी होती है, सड़क के आसपास लोग बैठ जाते हैं रेडी पटरी वाले, तो इसे इंक्रोचमेंट नहीं कहेंगे अगर परमिशन लेकर ही काम कर रहे हैं तो? अगर परमिशन लेके काम कर रहे हैं और जितना उन्होंने दायरा बोला है तो दिस इज नॉट एनक्रोचमेंट। ओके, और फिर जो लोगों को निकलने में परेशानियां हो रही हैं वो? देखिए, उसके अंदर फिर लोगों के पास अपनी रेमेडी है कि वो एप्लीकेशन लगा सकते हैं, कंसर्न डीएम को लगा सकते हैं, कंसर्न एमसीडी कमिश्नर को लगा सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल। मतलब उसमें कंडीशंस होती हैं, जब किसी वीकली मार्केट में किसी रेडी पटरी वाले को बताते हैं कि आप दुकान लगा सकते हैं, तो उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि आप इस दायरे में रहकर लगाइए, और अगर लोगों को परेशानियां होती हैं तो आगे चलकर उस परेशानियों को लेकर एप्लीकेशन दे सकते हैं। लोग दे सकते हैं। अगला सवाल सर मेरा आपसे ये है कि अतिक्रमण पर, इंक्रोचमेंट पर कानूनी कार्रवाई किस प्रकार होती है? देखिए, अतिक्रमण को हटाने के लिए रिवेन्यू के पास भी पावर्स होती हैं और एमसीडी के पास भी पावर्स होती हैं। रिवेन्यू के पास जो भी कंसर्न एसडीएम्स होते हैं, दे कैन इन्वोक देयर पावर अंडर सेक्शन 133 सीआरपीसी, और अगर उनको कोई वो सुओ मोटो भी ले सकते हैं, या उनके पास कोई पुलिस रिपोर्ट जाए कि भाई कोई पुलिस थाने से या कोई कांस्टेबल या जो भी कंसर्न ऑफिशियल हो पुलिस का, वो एक कंप्लेंट दे उनको कि यहाँ पे एनक्रोचमेंट है। और उसके अलावा अगर कोई जनरल पब्लिक का आदमी भी देना चाहे तो ही में गो देयर, और उसके बाद 133 के अंदर वे कंडीशनल ऑर्डर पास करते हैं। कंडीशनल ऑर्डर के अंदर क्लियर प्रोविज़न होता है कि भाई उन्होंने कह दिया कि भाई इसको हटाइए आप, लेकिन अगर उसके बाद भी जनरली नहीं हटाते तो फिर 188 आईपीसी के अंदर पनिशेबल ऑफेंस है वो, फिर अगर आप उस ऑर्डर को नहीं मानते तो। बिल्कुल, अगर उस ऑर्डर को आप नहीं मानते हैं तो आईपीसी में उसको पनिशेबल किया जाता है। और जैसा आप बता रहे हैं कि पनिशमेंट में तरह तरह की प्रावधान है कि अगर इस प्रकार से आपने उल्लंघन किया है तो आपको इस प्रकार की सज़ा होगी, आपको इतना फ़ाइन पे करना पड़ेगा, बहुत सारे नियम अलग अलग होते हैं। जो दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अगर आपको इस विषय से संबंधित कोई जानकारी लेनी है, आपको जानना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी परेशानी को हमको बता सकते हैं। आप मेल भी कर सकते हैं। आने वाले अगले सेगमेंट में आपको इस परेशानी को हम अपने इस प्रोग्राम में ज़रूर उठाएंगे। सर, अगला सवाल मेरा आपसे है, जो आपने इंक्रोचमेंट को लेकर बता रहे हैं, क्योंकि इस टॉपिक को हमने इसलिए चुना क्योंकि दिल्ली में आजकल देखा जा रहा है अतिक्रमण पर बुलडोज़र बहुत चल रहा है एमसीडी का,
और जगह जगह देखा जा रहा है जो अवैध कब्जे लोगों ने कर रखे थे, जिसकी वजह से परेशानी आने जाने में हो रही थी, उस पर बुलडोज़र चल रहा है, उसको हटाया जा रहा है। लेकिन कई बार ये देखा जाता है कि जब अतिक्रमण को हटाने के लिए फोर्स आता है, एमसीडी के ऑफिसर्स आते हैं, तो पब्लिक उसका अपोजिशन मतलब विरोध करती है और बहुत से लोग उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि ऐसा नहीं है। जब भी कोई अतिक्रमण को हटाने के लिए आए तो क्या एमसीडी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? बहुत से लोग कहते हैं कि हमको नोटिस नहीं पहले दिया गया, हमको इन्फॉर्म नहीं पहले किया गया, हमारे घर को आके गिरा रहे हैं, हमारी जगह को आके गिरा रहे हैं। तो अतिक्रमण को हटाने से पहले इन्फॉर्म करना, नोटिस देने का प्रक्रिया क्या होता है? देखिए, सेक्शन 322 डीएमसी एक्ट वो क्लियर कहती है कि अगर कोई एनक्रोचमेंट है तो कमिश्नर को, ईडीएमसी कमिश्नर हो या एनडीएमसी, आजकल तो खैर अब एक ही हो गया है एमसीडी का, तो एमसीडी कमिश्नर को कोई रिक्वायर्ड नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं है कि उसको कोई नोटिस देना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर 1985 के अंदर, 1989 में, और जब भी जैसे भी जजमेंट्स आई उसके अंदर कोर्ट किया कि अगर एक ड्यू प्रोसेस फॉलो करें एक्सेप्शनल केसेस के अंदर तो ठीक रहेगा। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि इसमें 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने इस बताया कि अगर कोई प्रोसेस पे फॉलो किया जाए तो वो ठीक रहेगा। सर, इसमें कौन से सेक्शंस लगते हैं अतिक्रमण में? देखिए, अतिक्रमण पे जिसने अतिक्रमण किया हो उसके ऊपर इंडिया के अंदर कोई भी ऐसा रूल नहीं है या कोई भी ऐसा प्रोविज़न नहीं है जिसके ऊपर उसको कोई सज़ा मिले। उसका सिर्फ काम इतना है कि वो एनक्रोचमेंट जो भी एमसीडी आएगी या रिवेन्यू डिपार्टमेंट से आते हैं वो एनक्रोचमेंट हटाएंगे और चले जाएंगे। लेकिन अगर ये एनक्रोचमेंट हमारी प्राइवेट बिल्डिंग से रिलेटेड है तो जितना एरिया वो तोड़ेंगे उसके हिसाब से वो उसका चार्ज लेते हैं। मतलब अगर आपने अवैध निर्माण किया है बिल्डिंग पर और जब एमसीडी के ऑफिसर्स को तोड़ते हैं तो उसका चार्ज भी लेते हैं। हाँ, उसका उस एनक्रोचमेंट का वो चार्ज लेते हैं, लेकिन जो एनक्रोचमेंट गवर्नमेंट लैंड के ऊपर है उसके ऊपर वो कोई चार्ज नहीं ले पाते, क्योंकि उन्हें भी पता होता है कि भाई झुग्गी बस्ती वालों से क्या मिलेगा, या ये जो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं इन लोगों के लिए ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि इनके ऊपर कोई लीगल पेनल्टी लगती हो या कोई पीनल प्रोविज़न हो, इस तरह का कोई प्रोविज़न नहीं है। बिल्कुल, लेकिन सर सरकारी ज़मीन पर जो अतिक्रमण होता है, अगर लोग उस पर कर लेते हैं तो उस पर कानूनी कार्रवाई किस प्रकार से होती है और इसमें कौन सी धारा लगती है? देखिए, जो कानूनी तौर पे जो सरकारी ज़मीन पर लोग कब्ज़ा करते हैं और उसके ऊपर रहते हैं, उसके ऊपर धीरे धीरे से अपनी बस्ती बना लेते हैं, तो इसके ऊपर ना बहुत तरह तरह के समय के हिसाब से गाइडलाइंस आई। जैसे दिल्ली अर्बन शेल्टर एक्ट है कि भाई जब आप उनको रिमूव करेंगे तो उससे पहले एक रिहेबिलिटेशन स्कीम लेके आएंगे ताकि अगर यहाँ से हटाएं तो कहीं और ना जा पाएँ। तो ये बहुत बड़ा मैटर है। इसके ऊपर अभी कोई स्पेसिफिक लॉ ऐसा नहीं है कि किसी को पनिशमेंट मिले कि आपने सरकारी ज़मीनें घेरी तो वी आर गोइंग टू पनिश यू, यू विल हैव टू फेस सम म्यूजिक। बिल्कुल, लेकिन सर जब अतिक्रमण हटाने के लिए जाते हैं और बहुत से लोग उसका विरोध करते हैं, मैं पहले ही पूछ चुका हूँ आपसे, जो लोग विरोध करते हैं क्या उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है? देखिए, जो विरोध है वो विरोध खड़े होकर विरोध करना, जिसकी दुकान टूटेगी या जिसकी जो भी चीज़ जाएगी तो वो खड़े होकर विरोध करेगा, वो तो ठीक है। लेकिन अगर वो उसके अंदर हर्डल्स क्रिएट करता है, उनको रोकता है या उनसे झगड़ा करता है, तो फिर उसमें आईपीसी की प्रोविज़न है, उसके अंदर एक एफआईआर रजिस्टर्ड हो सकती है 353, 186 आईपीसी में। बिल्कुल, लेकिन सर कोई अतिक्रमण कर रखा है किसी ने, बहुत से लोग चाहते हैं कि हमको कुछ मौका दिया जाए, टाइम दिया जाए तो हम कहीं और जगह सेटल्ड हो जाएं, तो उसके लिए वो कहाँ एप्लीकेशन दे सकता है, कहाँ दरखास्त अपनी लगा सकता है? देखिए, इट इज़ द कम्प्लीटली डिस्क्रिप्शन ऑफ द कमिश्नर ऑफ एमसीडी। तो ये तो कमिश्नर के साहब की डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पर डिपेंड करता है। अगर गवर्नमेंट ने एक डिसीज़न ले लिया तो वो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट उसको हटाएंगे ही हटाएंगे। बिल्कुल, मतलब एमसीडी के कमिश्नर पर डिपेंड करता है कि उसमें वो क्या-क्या रियायतें देते हैं और कौन-कौन से रूल्स बनाते हैं, मतलब अतिक्रमण को हटाने के लिए। कोर्ट सिर्फ एक लिमिटेड टाइम के लिए आपको 2 या 4 दिन दे सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोर्ट से आपको परमानेंट स्टे मिल जाएगा कि आप इसके ऊपर बैठो, क्योंकि गवर्नमेंट लैंड के अगेंस्ट अगर कोई स्टे लेना चाहे तो स्टे
नहीं मिलता। बहुत अच्छी बात सर आपने बताई। अगला सवाल सर मेरा आपसे है कि बहुत से लोग कहते हैं कि अतिक्रमण हटाने के बाद आप लोग यहाँ से हट जाइए, सरकार आपके रहने के खाने की व्यवस्था अलग जगह कर रही है, कंपनसेशन देती है। कंपनसेशन कौन सी कंडीशन में मिलता है? देखिए, कंपनसेशन उन कंडीशंस में मिलता है जैसे कि आप कह सकते हैं कि भाई कहीं से रिफ्यूजी लोग आए हैं तो उनके लिए तो ये कहा जा सकता है, लेकिन जो लोग यहीं के हैं और उनको पता है कि उनके और भी एकोमोडेशंस हैं तो उनको इस तरह का कोई कंपनसेशन नहीं मिलता। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जो रिफ्यूजी हैं, जो दूसरी जगह से आए वन प्लेस टू अनदर प्लेसेस, उनको कंपनसेशन मिल सकता है, लेकिन जो परमानेंट काफ़ी सालों से रह रहे हैं उनको कंपनसेशन देने का कोई भी मतलब इरादा सरकार की तरफ से ना कि एमसीडी की तरफ से होता है। दर्शकों, अगर आपको इस विषय से संबंधित कुछ जानकारी लेनी है, अगर कुछ जानना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आप ईमेल भी कर सकते हैं। आने वाले अगले सेगमेंट में आपको इस परेशानी को हम ज़रूर उठाएंगे। आप हमको ईमेल कीजिए, फ़ोन नंबर पे कॉल करके अपनी बात को हमको बता सकते हैं। सर, अवैध निर्माण किया हुआ है, सरकार ने नोटिस दिया, उसके बाद भी अवैध निर्माण को नहीं हटाया जा रहा है, ज़बरदस्ती दिखा रहे हैं हम नहीं हटाएंगे, तो कानूनी कार्रवाई क्या होगी? देखिए, जो अवैध निर्माण होता है, अवैध निर्माण पहले तो आप ये बताइए कि अपनी प्राइवेट लैंड के ऊपर या सरकारी लैंड के ऊपर? मैं दोनों के बारे में जिक्र करना चाहता हूँ, आप सिलसिलेवार तरीके से बताइए, पहले प्राइवेट वाले के लिए फिर सरकारी ज़मीन। देखिए, अगर प्राइवेट लैंड के ऊपर एनक्रोचमेंट है तो उसके अंदर ये सेक्शन 343 के अंतर्गत एक नोटिस देते हैं जिसके अंदर टाइम दिया जाता है, मिनिमम 5 डेज़ और मैक्सिमम 15 डेज़ का टाइम होता है कि या तो आप इस एनक्रोचमेंट को हटाइए, अदरवाइज एमसीडी इसको डिमोलिश करेगी और इसके ऊपर जो भी गवर्नमेंट मशीनरी यूज़ की जाएगी उसका आपको चार्ज देना पड़ेगा। ये तो है प्राइवेट लैंड के ऊपर एनक्रोचमेंट के लिए। लेकिन अगर कोई सरकारी एनक्रोचमेंट है, जैसे कि आजकल आपने शाहीन बाग का देख रहे हैं या जो और जगह का देख रहे हैं, अगर इस तरह की एनक्रोचमेंट है जो गवर्नमेंट लैंड के ऊपर है तो उसके ऊपर कोई पीनल प्रोविजन उन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। मतलब गवर्नमेंट सरकारी ज़मीन पर अलग है प्रावधान और प्राइवेट लैंड पर अलग है, ये आप कहना चाहते हैं। और सर, सरकारी ज़मीन पर किसी ने कब्जा किया हुआ है और हटा नहीं रहा है, तो क्या रास्ता अपनाना चाहिए? देखिए, अगर सरकारी ज़मीन पर किसी ने कब्जा किया हुआ है तो हटाने का राइट किसी प्राइवेट आदमी को तो नहीं है, लेकिन वो अगर कंप्लेंट में जाता है तो वो इंडिविजुअली कोई भी जा सकता है, और अगर नहीं जाता तो रिवेन्यू के ऑफिसर्स हैं वो सुओ मोटो ले सकते हैं, या एमसीडी के जो कमिश्नर हैं वो सुओ मोटो ले सकते हैं। और अगर गवर्नमेंट लैंड के ऊपर है तो सेक्शन 322 के तहत उनको कोई रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं है कि उस आदमी को नोटिस दें। बिल्कुल, मतलब आपने कहा कि एमसीडी के कमिश्नर के पास जाकर अपनी बात को रख सकते हैं जी। और जो भी आपकी शिकायत है, आप कुछ टाइम मांगना चाहते हैं, कुछ भी अपनी बात कहना चाहते हैं, तो कमिश्नर इस बात को डिसाइड करते हैं कि आगे की रूपरेखा क्या होगी। देखिए, रूपरेखा क्या होगी, जब उन्होंने उनको आप अल्टीमेटम दे दिया कि हम इसको तोड़ेंगे तो वो 2 या 4 दिन का आपको एक टेम्परेरी टाइम दे सकते हैं, लेकिन आप चाहें कि एमसीडी कमिश्नर परमानेंट रिलीफ दे दे तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। नहीं, क्योंकि सर कई बार ये देखा जाता है जब कोई अतिक्रमण होने आता है, सपोज करो अगर अवैध निर्माण है, किसी घर में कोई बीमार है, बहुत सी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो जायज़ होती हैं और घर वाले चाहते हैं कि हमको थोड़े दिन का टाइम दिया जाए, अपने रहने के लिए कहीं जगह और जगह ले लें। और कई बार तो ये देखा जाता है कि प्रशासन सरकार की तरफ से खुद इंतज़ाम किया जाता है कि आप उस जगह पर जाइए, हमने आपके रहने के लिए व्यवस्था वहाँ पर कर दी है, फ्लैट्स वहाँ पर आपको दे रहे हैं। उसके बाद भी लोग नहीं मानते हैं और जो अधिकारी आते हैं एमसीडी के, उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, पथराव किया जाता है। ऐसे हमारे रिपोर्टर्स तो कई बार स्टोरी कवर करते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में विरोध जब करते हैं तो उन पर भी कानूनी कार्रवाई की जाती है। जी, जो विरोध करते हैं और जो पत्थरबाजी करते हैं इनके ऊपर तो आईपीसी के अंदर स्ट्रिक्ट प्रोविज़न है, 353, 186, 332, और जैसी भी इंजरी होगी उसके हिसाब से अलग से सेक्शंस ऐड किए जाते हैं, और ये सारे नॉन बेलेबल हैं, इनके अंदर बेल भी नहीं मिलती और उन लोगों को तुरंत अरेस्ट कर लेती है पुलिस। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि अगर कोई पथराव करते हैं, कुछ भी करते हैं तो इस पर एक्शन नहीं लिया जाता है, मतलब एक्शन लिया जाता है। स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। तो मतलब कभी भी ऐसा कुछ अगर हो तो प्लीज़ आप लोग अगर कोई बात कहना चाहते हैं, ये लोग जो, तो कमिश्नर से बात करें, प्रशासन से बात रखें अपनी, से बात करें या और कोर्ट में जाएं। हाँ, कोई गलत तरीका अपना ऐसा ना अपनाएं जिससे खुद ही कानून को अपने हाथों में ले लें।
बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी, आप हमारे इस मंच पर आए और आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, क्योंकि मैंने आपको इसलिए आमंत्रण किया था कि देखा जा रहा है कि हर जगह अतिक्रमण का आज बहुत देखा जा रहा है, जगह जगह बुलडोज़र चल रहे हैं और जो हमारी दिल्ली में अतिक्रमण बहुत फैला हुआ था उसको जगह जगह हटाया जा रहा है। और बहुत से लोग इस बात को लेकर खुश भी हैं कि जो अतिक्रमण काफ़ी सालों से था वो धीरे धीरे हटने लगा है। चलते चलते आप दर्शकों से कुछ कहना चाहते हैं सर, तो आप कह सकते हैं। देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बीइंग ए लॉयर, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर कोई अतिक्रमण हट रहा है सरकारी ज़मीन के ऊपर से, तो आप उसके लिए जो भी काम करना चाहें लीगली करें, लॉ को अपने हाथ में ना लें। क्योंकि जो लोग पॉलिटिशियंस की बात में आके या अपने दिमाग में उल-जलूल बातें लाके लॉ को अपने हाथ में लेते हैं, तो बाद में उसकी पनिशमेंट और उसके कॉन्सिक्वेंसेस उनको खुद फेस करने पड़ते हैं और बहुत ज़्यादा हालत वर्स्ट हो जाती है और उनको बाद में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं और उस टाइम जब परेशानियाँ होती हैं तो उनको कोई साथ देने नहीं आता। तो देखा आपने, एडवोकेट रवि भार्गव जी ने आपको बताया, समझाया, अतिक्रमण अवैध है जिस प्रकार सर ने कहा, और सरकार की तरफ से हो चाहे एमसीडी की तरफ से, किसी की तरफ से हो, जब बुलडोज़र चलता है या उसको हटाने के लिए लोग आते हैं तो हम पथराव ना करें। अगर ऐसा करते हैं तो कानूनी कार्रवाई होती है। कंपनसेशन उन लोगों को मिलता है जो लोग रिफ्यूज़ी होते हैं। जो लोग परमानेंट रहते हैं उनको कोई कंपनसेशन मुआवजा नहीं मिलता है सरकार की तरफ से। और सर ने बताई बहुत सी बातें कि कब आईपीसी की धारा लगती है, कब नहीं लगती है। तो अतिक्रमण से जो परेशानियां लोगों को होती हैं उसके बारे में बताया। रेहड़ी पटरी वालों के बारे में बताया कि अगर परमिशन उनको एमसीडी की तरफ से है और जो लिमिटेशंस हैं, गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं, अतिक्रमण नहीं कहा जाएगा। लेकिन अगर उसको फॉलो नहीं करते हैं, मतलब जैसा गाइडलाइंस में लिखा है उसके ज़्यादा वो कंडीशन को फॉलो करते हैं, तो देखा जा रहा है कि वो अतिक्रमण में आता है। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए सीसीएन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।